वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट करवाने वाला हूं। अगर आपने आज से पहले अगर कुछ भी नहीं सीखा ना, तो भी आज आप सीख के जाएंगे। और जो दोस्त थोड़ा बहुत जानते हैं तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, स्टार्ट करूंगा बिल्कुल जीरो से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर हम देर नहीं करना कहीं भी हमें। देखिए भाई, जो त्रिकोणमिति होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरी की पूरी हमारी एक तरीके से समकोण त्रिभुज के ऊपर डिपेंड होती है। किस पे होती है डिपेंड? ये समकोण त्रिभुज के ऊपर। अब आप कहोगे समकोण त्रिभुज क्या होता है? कुछ बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं मैं। समकोण का मतलब होता है भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक। तो जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक त्रिभुज है, इसमें ये वाला जो कोण दिख रहा है, ये इसका सिंबल भी होता है 90 डिग्री का। ध्यान रखें, ये इस तरीके से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है कि 90 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है, ये 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसकी जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं मतलब ए से लेके बी तक की दूरी एक भुजा कहलाएगी, बी से सी तक की दूरी एक भुजा, या साइड भी बोल सकते हो इंग्लिश में आप इसे, और ए से सी तक की दूरी एक भुजा। तो ये जो भुजाएं होती हैं, साइड्स जो होती हैं, इनके नाम होते हैं। समकोण त्रिभुज में इनके नाम रख दिए जाते हैं। क्या नाम होते हैं? जो 90 डिग्री की जो 90 डिग्री का जो कोण होता है, इसके बिल्कुल सामने ये वाली जो भुजा होगी, इसको हम कर्ण बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम कर्ण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके। अब इसके बाद में हम बात करें, अगर हमें कोई एक कोण दे दिया जाए, एक कोण तो हो गया, इन दोनों में से कोई एक कोण दे दिया जाए, मान लो ये वाला कोण दे दिया थीटा, तो इसके सामने जो भुजा होगी इसको हम लंब कहते हैं, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। और ये तीसरी भुजा जो बच जाती है, इसको आधार बोलते हैं हम, और इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है, ठीक है भाई। तो समकोण त्रिभुज हो गया, तीन भुजाएं हो गई, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और जो अगर कोण दे दिया जाए उसके कोण के सामने लंब होता है, बाकी आधार। अब कभी कभी कुछ बच्चे हमारे जो होते हैं स्टूडेंट, वो परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं? कोण दे दिया जाता है यहां पर, लेकिन बच्चे को याद कराता है कि लंब यही है। नहीं मेरे भाई, जो कोण दिया जाएगा उसके सामने की भुजा लंब होगी। अगर ये वाला कोण ना देकर ये वाला कोण दिया होता थीटा, तो लंब कौन सा होता फिर? ये लंब ये वाला बन जाता, मतलब ये लंब होता फिर, ठीक है। ये आधार यहां पर नहीं होता, ऐसे मिटाता हूं मैं, ये फिर लंब हो जाता भाई, ठीक। और ये क्या हो जाता फिर? ये हो जाता फिर आधार। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आधार हो जाता। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो, जो कोण दिया जाए उस कोण से अपने आप बना ले कौन सा लंब है कौन सा आधार है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़े। ये जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं लंब है, कर्ण है, आधार है, इनको हम अनुपात में लिख सकते हैं। अनुपात में मतलब जैसे लंब बटे कर्ण लिख सकते हो, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, लंब बटे कर्ण, या फिर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ऐसे लिख सकते हो उनको। इस तरीके से 6 अनुपात बन जाते हैं। कितने अनुपात बनते हैं? 6 अनुपात बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं। पहला अनुपात हम उसको बोलते हैं साइन, दूसरे अनुपात को बोलते हैं हम कॉस, और तीसरे को बोलते हैं टेन। और इन अनुपातों का जो नाम है वो कैसे बने? ये जो साइन, कॉस और टेन है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अभी बताता हूं मैं, टेंशन नहीं लो। अगर लंब के बटे में कर्ण रख दिया जाता है तो उस अनुपात को हम बोलते हैं साइन, ठीक है। साइन क्या है? नाम है, साइन नाम है, कॉस नाम है, टेन भी नाम है। किस चीज का नाम है? अनुपात का नाम है, ठीक है। तो अगर लंब के बटे में कर्ण होता है तो उसको साइन बोलते हैं, आधार के बटे में कर्ण होता है उसको कॉस बोलते हैं, और टेन के बटे में, मतलब टेन में लंब बटे आधार होगा तो टेन बोलते हैं। अब आप कहोगे सर हमने तो थीटा ए बी सी वगैरह पढ़ा, ठीक है, तो आप इसको साइन थीटा भी बोल सकते हो, कॉस थीटा भी बोल सकते हो, टेन थीटा भी बोल सकते हो। अगर यहां पर ये वाला थीटा ना दिया गया हो, कोण ना देकर सिर्फ भुजाएं दे दी जाए, लंब और आधार दे दिया जाए, तो कोण तो होगा नहीं, तो आप इसको साइन ए बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर भाई इसने कोण नहीं दिया, ये वाला सिर्फ लंब और आधार दे दिया, या लंब और कर्ण दे दिया, ये सब चीज दे दी गई हैं, तो आप क्या करोगे? इसको साइन ए बोल दोगे, और इसको फिर कॉस ए बोलोगे, और इसको फिर टेन ए बोल दोगे, ठीक है। अगर थीटा दिया है तो थीटा लिख दोगे, और कोण दिया है तो कोण लिख दोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, मतलब पहले लाल बटे कक्का था, अगर मैं इसको कक्का बटे लाल कर दूं, कक्का बटे लाल कर दूं, तो इस अनुपात का अब नाम चेंज हो जाता है।
पहले ये साइन ए था, अब इसको हम बोलेंगे कॉसेक ए। क्या बोलेंगे? कॉसेक ए। और पहले इसको कॉज ए बोल रहे थे, लेकिन अनुपात उल्टा करने पर इसको हम बोलेंगे सेक ए। पहले इसको टैन ए बोलते थे, अब इसको हम बोल रहे हैं कॉट ए। उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में यहां तक की बात आ गई होगी। साइन ए कॉज ए टैन ए क्या होता है? लाल बटे कक्का, शॉर्ट फॉर्मूला। ठीक है। और कॉसेक ए सेक ए कॉट ए मतलब कक्का बटे लाल। ओके। अब यहां से एक बात सभी को पता है, क्या पता है? कि साइन ए का उल्टा कॉसेक ए है। साइन ए का उल्टा कॉसेक ए है। तो अगर मैं इन दोनों की गुणा करवा दूं, साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो मान पता है कितना आएगा? साइन ए का अनुपात क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और इसका होता है कर्ण बटे लंब। तो लंब से लंब कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, और एक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आपको साइन ए निकालना है और कॉसेक ए की वैल्यू मिल जाए, तो आप साइन ए का मान निकाल सकते हो। कैसे? इस एक के बटे में कॉसेक ए लिख दोगे, एक के बटे में कॉसेक ए। ये समझ लो बात को कि साइन ए बराबर एक बटा कॉसेक ए होता है। भाई कॉसेक ए बटे में चला गया। ऐसे ही कॉसेक ए बराबर क्या होगा फिर? बताओ भाई, एक बटा साइन ए। ठीक है। ऐसे ही अब हम इसकी बात करें, कॉस ए की। कॉस ए की सेक ए से गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा एक। तो अगर आप कॉस ए का मान निकालोगे तो एक बटा सेक ए होता है, सेक ए की फॉर्म में। और सेक ए का मान निकालोगे कॉस ए की फॉर्म में तो आएगा एक बटा कॉस ए। ठीक है। अब तीसरा अनुपात बचता है टैन ए और कॉट ए। इन दोनों की गुणा करने पर ही मान कितना आता है? एक आता है। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। टैन ए इंटू कॉट ए बराबर एक, तो टैन ए का मान होगा एक बटा कॉट ए, और कॉट ए का मान होगा एक बटा टैन ए। ठीक है। यहां तक तो किसी कोई कंफ्यूजन हो, यहां तक तो सारे बच्चों की समझ में आ ही गया होगा। चलिए फिर अब हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं। इसको रिमूव करता हूं जरा मैं। अब देखो, मैंने आपको यहां पे बताया कि साइन ए बराबर होता है एक बटा कॉसेक ए। ये तो बताया था। अगर कोई मुझसे ये कह दे कि कॉसेक ए बराबर होता है 5/12, कॉसेक ए बराबर 5/12 होता है, और साइन ए मुझसे पूछ लिया जाए कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? एक तो वैसे ही पता है आप लोगों को कि साइन ए कॉसेक ए का उल्टा होता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 12/5। आंसर आ गया यार। ठीक है। और वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख दोगे, तो भी कोई फर्क नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए, और कॉसेक ए का मान कितना है? 5/12, और फिर 12 ऊपर चला जाएगा, 12 और 5 नीचे रह जाएगा, 12/5। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब चलो, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय, इन जो भुजाएं होती हैं, इन भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है। उस संबंध को ही पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। क्या संबंध होता है मैं बताता हूं, जरा लिखता हूं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है, चलता है नाम, लेकिन हमारे यहाँ के भी एक गणितज्ञ थे, मुझे इनका उस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी इस प्रमेय को सिद्ध कर दिया था। ये प्रमेय क्या है? ये जो कर्ण है ना, कर्ण, ये कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय। समझ रहे हो मित्रों? कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये इतनी सी बात है, इसको ही बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ये बात सिद्ध करी थी किसने? पाइथागोरस ने। इसीलिए इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। अब जरा सा हम चेक करके देखते हैं। देखो, ये प्रमेय सिद्ध की हुई है। तो अगर इसकी मान 4 दे दिया जाए, और इसका मान 4, इसका मान 3, सॉरी, इसका मान 3 और इसका मान 4 दे दिया जाए, तो कर्ण का मान आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकलेगा भाई, कर्ण का मान हमें नहीं पता। लंब कितना दिया है इसमें? 4, 4 का स्क्वायर कर देते हैं। आधार कितना दिया है? 3, 3 का स्क्वायर कर देते हैं। मान कितना आ जाता है? 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 कितने होते हैं? 25। अब 25 कितने का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। और इधर के का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और के का मान जो आएगा वो आएगा 5।
मतलब कर्ण कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी बात हुई, अगर एक भुजा 3 है दूसरी 4 है तो फिर तीसरी कितनी होगी, 5 होगी। लेकिन ये 5 नहीं होती है भाई, ध्यान रख ले, कहीं सोचेगी ऐसी 3 4 5 तो फिर 5 6 7 ये भुजाएं होंगी ऐसे त्रिभुज की, या 6 7 8 ये भुजाएं होंगी, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इस वाली भुजा में ये संबंध है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहो चेक कर लो भाई, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 6 का स्क्वायर मतलब 36। 36 और 25 कितने हो जाते हैं, 61, 6 5 11 का 1 3 3 6 61, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 बराबर 61 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये वाला जो सिर्फ है 3 4 5 पे एक पैदा वाला ट्रिपलेट है, इसको ट्रिपलेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो 3 भुजाएं जब एक साथ होती हैं तो इनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, जैसे 3 4 5। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करती हैं तो ये एक ट्रिपलेट कहलाती हैं। ये ट्रिपलेट ही मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, हिंदी में इसको हम बोलते हैं त्रिक, त्रिकोणमितीय त्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का एक फॉर्मूला होता है, बहुत इजी आसान फॉर्मूला होता है। वैसे आप इस तरीके से फॉर्मूले में फिट करके तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हो। अगर आपको कर्ण दे दिया जाता है और आधार दे दिया जाता है तो आप लंब निकाल लोगे। ठीक है, या कोई सा भी तीनों में से 2 भुजाएं अगर मिल जाती हैं तो आप तीसरा मान निकाल सकते हो। लेकिन ट्रिपलेट अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये भुजाएं निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा अभी कैसे निकालते हैं, बहुत इजीली आसानी के साथ में। वो ट्रिपलेट जो होते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय को, जो ट्रिपलेट होते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो हम उनके जो फॉर्मूला है ट्रिपलेट निकालने का वो आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग नाक कान खोल लें, नाक तो नहीं खोले भाई, नाक खोलेंगे तो रेट निकलना शुरू हो जाएगी, आंखें खोल लें। ठीक, देखें जरा, अगर हमें किसी विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना हो, विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना है, ऑड संख्या का ट्रिपलेट निकालना है, तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए जरा। आप क्या करेंगे, विषम संख्या ले लेंगे, हमने विषम संख्या ले ली 3, और फिर इसका कर देते हैं हम स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कर दें, मान कितना आएगा, 9 मान आएगा। अब अगला स्टेप क्या होता है, हम इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, कैसे, जिनमें 1 का अंतर हो। तो 1 का अंतर, 1 4 और 1 5, इन दोनों में देखो 1 का अंतर है। तो ट्रिपलेट हमारा पहला ट्रिपलेट प्राप्त होता है 3 4 और 5 विषम संख्या से। ठीक, अब इस ट्रिपलेट की जो खासियत होती है वो क्या होती है, वो बहुत ध्यान से सुन लो। ट्रिपलेट की खासियत ये होती है कि अगर मैं इन सब में 2 से गुणा कर दूं तो ट्रिपलेट जो है वो ट्रिपलेट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब ट्रिपलेट रूल को फॉलो करे, ट्रिपलेट जो होगा वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा। जैसे 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 6 6 36, 8 8 64, 64 और 36 कितने हो जाते हैं, 100, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। फॉलो कर रहा है। तो हमें पता चला अगर हम ट्रिपलेट में किसी भी संख्या से गुणा कर दें, तीनों संख्याओं में जब ट्रिपलेट में गुणा कर देंगे तो वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करते रहते हैं, उनका मान जो होगा वो बढ़ सकता है लेकिन वो ट्रिपलेट रहते हैं। अब आते हैं अगला, मान लो मैं 5 की बात करूं, 5 का स्क्वायर कर देता हूं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25। हमने क्या बताया, इनको 1 के अंतर से फिर तोड़ लेंगे, तो 1 होगा 12 और 1 होगा 13। अब आपको एक बात पता ही होगी, सबसे बड़ी जो संख्या होती है वही क्या होती है, कर्ण होती है, ये बात भी नोट कर लें। और एक बात ध्यान से सुन लें, जो कोण जो होता है, कोण, जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का मान कितना होता है, 180। तो बाकी ये दो कोण बचे, कितने कितने डिग्री बचेंगे, 90 डिग्री से कम के ही होंगे ना। तो सबसे बड़ी भुजा यही है, कर्ण। ठीक है, तो दूसरा ट्रिपलेट हमें क्या मिला, 5 12 और 13। तीसरे की बात कर लेते हैं, हमने बात करेंगे फिर अब 7 की। 7 का स्क्वायर कर लीजिए भाई, विषम संख्या ले रहे हैं बस। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 1 के अंतर से इसको हम तोड़ लेंगे, 1 होगा 24 और 1 होगा 25। ठीक है, तो 7 के ट्रिपलेट हमें मिल गए, 7 24 और 25। ठीक, मिल गया ये 7 का। 9 का निकालते हैं, तो 9 का कितना होता है, 9 का स्क्वायर कर दो, 9 नेम 81, 81 तोड़ लो, 1 40 आएगा और 1 आएगा 41। तो 9 के ट्रिपलेट क्या मिलेंगे हमें फिर, 9 के ट्रिपलेट में लिख देता हूं
चलो 9 के ट्रिपलेट मैं इसके सामने लिख दे रहा हूँ, 9, 40 और 41। और ऐसे ही आप 11 के निकालोगे, 11 के 60, 61 आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप निकालोगे विषम संख्याओं के ट्रिपलेट। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं के ट्रिपलेट निकालने की। तो सम संख्याओं का फॉर्मूला भी देखो बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अगर कोई सम संख्या है, इसका आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट निकालना चाहते हो इवन नंबर का, तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप नोट कर लें और ट्रिपलेट भी याद कर लें, क्योंकि ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो फटाक से, अगर एक 5 12 दिया हुआ है तो तीसरा जो वैल्यू होगी वो 13 ही होगी, ठीक। मैं एक फोटो लगा दूंगा इसका ट्रिपलेट का, आप देख लेना उसको। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या 2 का कोई ट्रिपलेट हो सकता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इसके रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो 3 के बाद क्या? 4 का ट्रिपलेट बनाते हैं। देखो जरा, 4 का स्क्वायर करो, पहले 4 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 16। जैसे हमने इसका स्क्वायर किया था वैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन अब कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? अब हम इसको करेंगे भाग 2 से। अब कितना आ जाएगा? 8 हो गया। और उसके बाद में हमने यहां पे सिर्फ 1 का अंतर लिया था, अब 2 का अंतर लेंगे। 2 के अंतर लेने पे 1 बन जाएगा 3 और 1 बन जाएगा 5। 5 और 3 8 होगा। देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर तो है। फिर 5 के बाद 6 की बात करें हम, 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 36। 36 का आधा कितना होता है? अभी कितना होता है? 18 होगा। अब 18 के फैक्टर कर लो आप 2 के अंतर से, तो 1 बनेगा कितना? 2 के एक तरफ निकाल लोगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा ना। 16 को आधा कर लो, 8 और 8, तो 1 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 10, ठीक। समझ में आई बात? नहीं आई भाई? 18 है, 18 में 2 का अंतर बनाना है हमें, तो पहले 2 अलग निकाल रख दिए हमने। चलो मैं समझाता हूँ। जैसे 18 दिया हुआ है, 18 के हमें 2 टुकड़े बनाना है। कैसे? जिसमें 2 का अंतर हो। तो 2 का अंतर कैसे बनेगा? हम पहले 2 निकाल कर रख देते हैं एक तरफ। अब यहाँ कितने रह जाएंगे? 16 रह गए। अब इसके बना लो 2 टुकड़े, 8 और 8। अब 1 के पास 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 जोड़ देते हैं हम, तो 1 हो जाएगा 8 और 1 हो जाएगा 10, ठीक। तो हमने इसको ऐसे करके बनाया। 6 हो गया, 7 तो रहे। फिर 8 की बात करें हम, तो 8 भी इसी में आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कर लो, 8 2 64। 64 का आधा कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा? 32। अब 32 के कैसे टुकड़े बनाना है हमें? 2 के अंतर वाले, 2 अलग निकाल दो, कितना आ जाएगा? 30। 30 का आधा कितना होता है? 15। 30 का आधा 15, और दूसरा भी 15 होगा, लेकिन उसमें 2 अधिक होगा, 17। तो 8 15 17 ट्रिपलेट देखो मैं लिखता हूँ इसके। 4 का ट्रिपलेट क्या है? 3। देखो एक 3 आया, एक 4 है और 5 है। 3 4 5, एक ट्रिपलेट हो गया इसका। 6 का ट्रिपलेट क्या है? 6 8 और 10। 8 का ट्रिपलेट क्या है? 8 15 और 17, ठीक है। ऐसे करके आप ट्रिपलेट को निकाल लेना, निकाल सकते हो मतलब। और मैं क्या बोलते हैं, और मैं इसकी वो भी दे दूंगा सीरीज। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या है? यदि sec a बराबर 5/3 है तब cot a का मान क्या होगा? ये CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमसे क्या बताया इन्होंने? sec a का मान दे दिया, sec a बराबर 5/3 दे दिया है। sec के बराबर इन्होंने हमें 5/3 दिया है, और हमसे पूछ रहे हैं cot a का मान, कि cot a बराबर क्या होगा। तो बहुत इजी है। sec a मतलब कितना, क्या होता है? sec a cos a का उल्टा होता है, और cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब ये कर्ण बटे आधार है। क्या है? कर्ण बटे आधार। चाहो तो आप फॉर्मूला याद कर लो, कक्का बटे लाल। तो कक्का में बीच वाला के और ए sec के लिए आता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण और आधार दे दिया गया है, लंब निकालना है। तो हमने एक ट्रिपलेट आपको याद करवाया था कि ट्रिपलेट अगर ये होते हैं, सब ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। अगर एक 3 है और दूसरा 5 है, तो तीसरा वाला क्या होगा? मैंने आपको याद कराया था 3 4 और 5 बताया था पहला ट्रिपलेट, 3 4 और 5। तो इसका मतलब है जो आधार है वो कितना होगा? सॉरी, जो लंब होगा वो कितना होगा? फिर सिर्फ लंब तो नहीं दिया यहाँ पे, लंब होगा 4। और cot a क्या होता है? cot a होता है आपका आधार बटे लंब। क्या होता है?
आधार बटे लंब। क्यों? क्योंकि कक्का बटे लाल, तो आधार बटे लंब मतलब आ गया। तो आधार क्या है? आधार देखो यहाँ पे 3 है और लंब ये यहाँ से हमें ट्रिपलेट से प्राप्त हो गया है, निकालने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम में से 3/4 हमारा पहला मान आ गया, पहला आंसर हमारा आ गया बिना कुछ करे, बस चुटकी से ऐसे। बस इतना निकाल याद होना चाहिए हमें कि कॉटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है या लंब बटे आधार होता है, क्या होता है। ठीक है, चलो फिर दूसरा सवाल देखते हैं, इसको रिमूव करता हूँ। दिए गए चित्र में कॉट थीटा का मान क्या है? CGL 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये दे दिया है इन्होंने, लंब 8 दे दिया है और कर्ण हमें 17 दे दिया है। कर्ण कितना दिया है? 17। आधार पता होगा तो हम क्या निकाल देंगे? कॉट थीटा निकाल देंगे। मतलब हम ये कॉट थीटा हमसे पूछ रहे हैं ये लोग कि कॉट थीटा बताओ क्या होगा। तो कॉट थीटा मतलब क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार और लंब, आधार चाहिए। तो देखो मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था अभी कि 8 का जो ट्रिपलेट होता है, स्टार्ट 8 से, वो होता है 8, 15 और 17। ठीक है, 8, 15 और 17। तो 17 क्या होगा? कर्ण होगा, ये तो सबसे बड़ी भुजा हो गई। अब दूसरी बात किसकी है? इन दोनों के बीच में, इनमें एक लंब एक आधार होगा। मैंने आपको बताया था आधार और लंब कुछ भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे। ठीक, चाहे आधार ये भी हो सकता है या आधार ये भी हो सकता है। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है, जो कोड होगा उसके हिसाब से होगा। तो हमें इन्होंने 17 दे रखा है और क्या दे रखा है इन्होंने? लंब। ये लंब हो गया तो ये क्या होगा? ये आधार हो जाएगा। आधार हो जाएगा, आधार मतलब 15 है और लंब कितना है? 8 है, 15/8। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो चित्र में इन्होंने क्या दिया है? 12 और 13 वैल्यू दे रखी है। 12 और 13, 12 और 13 नहीं, 12 नीचे है। 12 और 13 वैल्यू दे रखी है, उसकी पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अभी ट्रिपलेट होता है हमारे पास में 5, 12 और 13। तो तीसरी वाली क्या होगी? 5 होगी। 5 होगा नहीं होगा? 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट ही बनते हैं बस इसमें समकोण त्रिभुज में। तो अब क्या पूछा था इन्होंने हमसे? इन्होंने पूछा हमसे कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या होता है? कॉस थीटा मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार है 12 और कर्ण क्या है? 13। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो है कौशिक ए बराबर 25/7 है। कौशिक ए बराबर 25/7 है। तो कौशिक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब है। तो देखो मैंने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रिपलेट बताया था, 7, 24 और 25 बताया था ना। तो इन्होंने दे दिया 25। 25 क्या है इसमें फिर? कर्ण। 7 दे रखा है, वो क्या है? लंब। तो ये क्या रह गया? आधार। तीनों चीजें मिल गई हमें यहीं से। अगर 2 चीजें दे दी जाएंगी, तीसरा ट्रिपलेट आप खुद ही समझ जाओगे ट्रिपलेट किससे बना है। tan a का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें? 7 और आधार कितना है? 24। ठीक, ये आपका आंसर आ गया भाई। दोस्तों मैं एक बात बताना आपको भूल गया था, वो क्या थी कि tan a जो होता है, tan a बराबर होता है sin a बटे cos a। ठीक, और जब cot a इसका उल्टा होता है तो हम फिर इसको cos a को ऊपर कर देंगे और sin a को नीचे। sin a को नीचे। ठीक है, तो ये जो 2 मान है ये भी आप लोग याद रखेंगे। और आज का वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।